नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझ। यह लो भारती, तुम यह ड्रेस भी ले जाओ, तुम्हारे भैया लाए थे मेरे लिए। मैं तो पहनती नहीं, रखी है। पूजा बोली, अरे वाह, कितनी सुंदर है। चलो मैं यह सामान पैक कर लूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहते हुए दूसरे कमरे में चली गई। भारती और पूजा ननद भाभी हैं। भारती की माँ की मृत्यु कैंसर की वजह से 3 साल पहले ही हुई थी। पूजा भारती को ननद की तरह नहीं मानती थी। सास के जाने के बाद पूजा ने ही भारती को बोला था, भारती कभी मन में कोई हिचकिचाहट मत रखना, माँ गई है, भाभी अभी जिंदा है। पूजा ने अपनी बात निभाई भी। पूजा के ससुर वही पारंपरिक सोच वाले पिता थे, जो अपनी बेटी को कोई तकलीफ ना हो या उसके ससुराल में कहीं मायके की किसी बात का या लेन देन में कमी ना रह जाए। घर पर भी बहू बेटी का फर्क साफ दिखता था, लेकिन पूजा यह सोचकर इग्नोर मार देती थी कि यह तो चलता ही रहता है। पूजा ने कई बार पिता को फोन पर कहते हुए सुना था, भारती अभी मैं जिंदा हूँ तो पूरे रौब से आया कर, अभी तो घर का बड़ा मैं हूँ। बात तो सच थी, घर के बड़े तो थे वह, लेकिन बड़े तब ही बनते थे जब बेटी आने वाली होती थी। बाकी समय में वह घर के बड़े कम, मेहमान ज़्यादा थे। भारती भी अपने पापा की बातों को हाँ में हाँ मिलाकर मायके में सब कुछ अपने हिसाब से चलाने में माहिर थी। पूजा समझती सब थी, लेकिन बोलती नहीं थी, यह सोचकर कि सबकी अपनी अपनी सोच है। हैप्पी बर्थडे भारती। पूजा सुबह सुबह भारती के कमरे में पहुंची। आज शादी के बाद भारती का काफ़ी सालों के बाद पहली बार अपने बर्थडे में मायके आई हुई थी। पूजा ने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। शाम को सरप्राइज पार्टी की भी प्लानिंग की थी अपने दोस्तों के साथ। पूजा ने बड़े प्यार से कहा, भारती आज ना तुम वही वाली ड्रेस पहनना जो मैंने दी थी, तुम बहुत सुंदर लगोगी। भारती ने हाँ में हाँ मिलाई, जी भाभी। पिता भी कमरे में आए जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ और एक लिफाफा बढ़ाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे भारती, यह तुम्हारे लिए, बाकी मैंने अंकित से कह दिया है, वह तुम्हें कपड़े दिला देंगे। पूजा बोली, मैं चाय लेके आती हूँ, नाश्ते में इडली बनेगी, तुम्हें पसंद है ना भारती। पूजा बाहर चली गई। जैसे ही वह चाय लेकर दरवाजे के पास पहुँची कि भारती के कमरे से भाभी बहुत चालाक हैं पापा शब्द सुनाई दिया। पूजा वहीं रुक गई, दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। तभी आवाज़ आई, मुझे भैया की लाई हुई ड्रेस कल ही दे दी, उन्हें पसंद नहीं आई होगी, आज बोली है आज तुम वही ड्रेस पहनना भारती। मैंने अभी तो हाँ में हाँ मिला दी है, लेकिन अच्छा हुआ जो आपने उनके सामने ही कपड़ों वाली बात कर दी। अब कह दूंगी, पापा का मन था कि उनके दिए पैसे से ली हुई ड्रेस पहनूं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें दे देती हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं। अरे तू कौन सा उनके भरोसे है, अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में अंकित करेगा, वह दे ना दे क्या फ़र्क पड़ता है, तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या देती। कुछ भी हो भारती, भाभी भाभी होती हैं और माँ माँ ही होती हैं। पिताजी ने भारती को अपना ज्ञान दिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह तो एक बुलावे में जी रही थी। उसे लगा था भारती को उसकी दी हुई चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए तो वह खुशी खुशी ले लेती है। लेकिन पीछे से यह सब भी चलता है, यह हकीकत तो उसे आज पता चली। तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें इस इरादे से नहीं दी थी जो तुम समझ रही हो। तुम इस तरह से भी बात कर सकती हो, यह तो मुझे आज पता चला। मेरी दोस्त तुम्हें देखकर हमेशा बोलती थी कि तेरी ननद इतनी भी सीधी नहीं है जैसा तू सोचती है। मैं सोचती थी वह तो बाहर वाली है, उन्हें क्या पता। तभी पापा जी कभी मेरे सामने तुमसे फ़ोन पर बात नहीं करते थे, या तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता था या मेरे इधर उधर होने पर बात होती थी। पूजा क्यों छोटी सी बात का इशू बना रही हो, उसका बर्थडे है, तुम अगर देती भी हो तो क्या एहसान है। मेरा बेटा जो कमा के देता है उसी से तो देती हो, कौन सा खुद कमा कर देती हो। पिताजी ने गुस्से में बोला, आपका बेटा, वह मेरा भी तो पति है, क्यों माँ भी तो खुद नहीं कमाती थी, तो आप उनके लिए दिए को क्यों गाते हो।
भारती भी तो नहीं कमाती, दामाद जी ही तो देते होंगे। आपका बेटा अलग से नहीं देता है। मैं अपने घर खर्चों से बचाकर छोटी छोटी चीज़ें लाती हूँ भारती के लिए, ताकि उसे कभी यह ना लगे मेरी माँ नहीं है तो भाभी भी कुछ नहीं करती। पापा जी की सोच तो ऐसी ही रहेगी, यह तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम तो एक पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हारी भी सोच ऐसी ही हो सकती है। अगर माँ होती और उन्होंने कोई ऐसी साड़ी तुम्हें दी होती जो वह किसी वजह से नहीं पहन पा रही हो, तो क्या तब भी तुम माँ को चालाक बोलती? अगर वह चाहती आज तुम उनकी दी हुई वही साड़ी पहनो, तो क्या तब भी तुम ऐसा ही कहती? मैंने तो आज तक जो भी छोटा या अपनी चीजें तुम्हें प्यार के वशीभूत होकर दी, लेकिन तुम इतना छोटा सोचोगी यह मुझे पता नहीं था। पूजा बोली, भाभी अब तुम हमारी बातें छुपकर सुनती हो? जी भाभी, सही तो कह रहे हैं पापा, भाभी माँ नहीं हो सकती। भारती अपनी ऐंठ में बोली, छोड़ो भारती, तुम अब भी वह नहीं समझ पा रही हो जो मैं कहना चाहती हूँ। बाकी पापा ठीक कह रहे हैं, भाभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि आप बनने ही नहीं दोगे। चलो, मैं तो ना एक अच्छी बहू ना एक अच्छी भाभी माँ बन पाई, तो तुम क्या अच्छी बेटी बन पाई? तुम तो मेरे सामने मेरी जैसी और पापा के सामने पापा जैसी बातें करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो। चलो, आज से तुम और मैं ननद भाभी ही सही, रिश्ते जैसे बनाए हैं वैसे ही रखने चाहिए। चलिए ननद सा, वह ड्रेस मुझे वापस दे दीजिए, पापा आपको आपकी पसंद के कपड़े दिला देंगे। अभी पापा इस घर के बड़े हैं तो सही। पूजा अब भारती से अपना रिश्ता फर्ज समझ के निभाती है। प्यार तो तभी छूट गया जब उसे चालाक भाभी है का खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।